उत्तर प्रदेश से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। मामला झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र का है, जहां पति के निधन के बाद एक महिला का आरोप है कि उसके सास ससुर और पड़ोसी मिलकर उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और घर से निकालने का दबाव बना रहे हैं। मेरे पति के जाने के बाद से ही मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उसके हौसले टूटते जा रहे हैं। ऐसे मामलों में कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी भी महिला को उसके घर से जबरन नहीं निकाला जा सकता। सवाल यह है कि आखिर शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विशेषज्ञों के अनुसार महिला को ससुराल में रहने का अधिकार है और मानसिक प्रताड़ना भी एक अपराध की श्रेणी में आती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं। टू थ्री। कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मेरे घर के पड़ोस में शिल्पी यादव और उनके पति राहुल यादव। जब मैं ऑफिस से ड्यूटी से घर आती हूँ तो रोज़ जैसे ही मैं ड्यूटी से घर आई, मैंने गाड़ी खड़ी की, तुरंत मुझे गंदी गालियाँ देना, गंदे गंदे कमेंट्स करना और मेरे ऊपर गंदा पानी फेंकना। मैं घर के अंदर भी नहीं जा पाती, इससे पहले ही उनका बोलना, कमेंट करना। और पड़ोस की एक दो महिलाएं और हैं जिनका आरती पटेरिया हैं और एक बेबी हैं जो, और फिर उनके ऊपर एक किराएदार रहती हैं जूली। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। ना मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरा पीछा करवाते हैं, लड़कों को पीछे लगवाते हैं और मुझे घर से निकालने की कोशिश में है कि ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाए। अब कितना समय से लोग इस प्रकार से आपको परेशान करते आ रहे हैं? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे 2022 में। जब से परेशान कंटिन्यू, मुझे रेगुलर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हर एक नया दिन लेके बैठती हैं कि आज हमें कैसे परेशान करना है। मोहल्ले में बैठ के ठक्का भीड़ लगाती हैं, महिलाओं को बुलाती हैं, फिर कमेंट्स करती हैं, फिर इसके बाद गंदे गंदे वो सब चीज़ें बोल के ऐसा करती हैं कि कैसे भी हो कि ये यहाँ से छोड़ के चली जाए। फिर कहती हैं कि ये देखते हैं कब तक रहती है, नहीं निकलेगी, हम यादव हैं, हमें जानती नहीं है, हम जान से मरवा देंगे, पता नहीं चलेगा इसका और इसकी बेटी का कि कहाँ से गायब करवा देंगे। पुलिस से शिकायत की? मैंने पुलिस में कई बार कंप्लेन की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस आती है और थोड़ा बहुत उनको बोल के चली जाती है। इसके बाद फिर वो एक दो दिन ठीक रहती हैं, फिर इसके बाद दोबारा से फिर वही सेम कहानी। आप क्या चाहें? मैं ये चाह रही हूँ कि भाई मुझे रहने दिया जाए मेरे घर में, मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। कहाँ पर है आपका घर? मेरा घर लहर गिर्द में विजन हाइट के पास ही है। हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड पूरी घटना बताइए। तो लगभग कितने 2022 से आपको परेशान करते हैं? 2022 से परेशान हूँ मैं। तो अच्छा, अभी तक कहाँ इसकी कंप्लेन की है? मैंने सिपरी थाना में कंप्लेन की है, सीओ के यहाँ मैं जाकर कंप्लेन किया और मैंने 1090 112 सब कुछ बुलाया, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अभी आपके घर में कौन कौन रहते हैं आपके? मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, मेरी बेटी 7 साल की है, अकेली रहती हूँ मैं घर में। तो अभी आप कहीं रहते हैं? जी, मैं अपने हस्बैंड के द्वारा बनाए हुए घर में उसी में अकेले रहती हूँ। किन रहते हैं? जी, अकेला देख के मुझे निकालने की कोशिश में है कि ये महिला अकेले रह कैसे रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं और मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ
तो इसके जिम्मेदार शिल्पी और राहुल यादव होंगे। ये कौन है? शिल्पी यादव और राहुल यादव मेरे पड़ोसी हैं। तो ये आपके पड़ोसी भी है, आपको परेशान करते हैं? हाँ, मेरे पड़ोसी मेरे परेशान करते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो कई बार तो मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है। तो इनका, आपके पड़ोसी का आपसे क्या मतलब है? मेरे पड़ोसी का मतलब ये है कि मेरे ससुराल वाले हैं, वो मुझे घर से निकालने की कोशिश की है। वो पूरी कोशिश किया उन्होंने, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। अब वो इन पड़ोसी राहुल यादव के द्वारा निकालने की कोशिश में है कि वो कैसे भी निकले, लेकिन इस लड़की को यहाँ से घर से बाहर निकालो ताकि ये मकान हमें मिल जाए।